राधे राधे एवरीवन। पूनम राव की दुनिया में आपका स्वागत है। कि अंधेरा क्यों है? जी नहीं, ये तो उजाले की शुरुआत है, क्योंकि किचन की लाइट जल चुकी है और अब से मेरा काम स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, सुबह की जब शुरुआत हो जाती है ना, तो एक कप चाय के साथ दिन की शुरुआत के साथ साथ घर के कामों की जिम्मेदारी भी एक गृहिणी के हिस्से में आ जाती है। तो मैं चाय बनाते बनाते बाकी सारी तैयारियां भी कंप्लीट करती जाऊंगी, मतलब काम एक के बाद एक करती जाऊंगी। और ये देखिए, किचन का जो दूसरा लाइट है ना, वो थोड़ी देर के बाद ही जलता है। तो मैं किचन पहले लाइट ऑन करना भूल गई थी। मैंने सोचा कि चलिए आपको किचन की एंट्री में दिखा दूंगी, इसलिए मैंने लाइट बाद में ऑन किया था। पर देखिए, अब ये 10 से 15 मिनट तक वैसे ही होता रहेगा जलबुझ, उसके बाद फिर अपनी स्थिति पे आएगा। तो कुछ सब्जी मैंने काट कर रखा था, तो अभी काटने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही नाइट में काट लो ना, तो सुबह थोड़ी सुविधा हो जाती है। और जो कुंदरू होता है ना, इसका काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, तो आज मैं वही बना रही हूँ। कटने में भी वो समय लेता है और पकने में भी समय लेता है। तो बढ़िया सी अदरक वाली चाय मैं बना रही हूँ। अदरक मैंने ज़्यादा कूट कर रख दिए हैं, ताकि दोबारा चाय बनाते समय वो काम आएगा। और फटाफट से यहाँ मैं दूध वगैरह भी निकाल लेती हूँ। और कुंदरू को भी ना मैंने कट करके फ्रिज में रख दिया था। तो बढ़िया बढ़िया से काम शुरू करती हूँ, भगवान जी का नाम लेकर, और सारी चीज़ें मैं हटाती चलती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ, धुल के रख देती हूँ, ताकि जैसे एक साइड का गैस खाली हो ना, उसके बाद फटाफट से मैं वो चढ़ा सकूं। क्योंकि गाइस, मुझे सुबह सुबह काफ़ी चीज़ें बनानी होती है, गैस खाली नहीं होता, कम से कम 4 से 5 बार चीज़ें। और शुक्र है मेरे घर में चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीते, क्योंकि मेरे पतिदेव और मैं ही चाय पीते हैं। मैं ही 2 से 3 बार पीती हूँ। मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ। तो बाकी मेरे पतिदेव को 1 कप चाय इनफ होता है सुबह के लिए, और शाम को तो वो पीते ही नहीं है। तो यहाँ पे ना, जैसे मैं उठती हूँ बस 1 कप चाय बनाती हूँ। मुझे ताज़ा बना वाला चाय ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब तुरंत आप बना लो, उसके बाद पी लो, ठीक है। बहुत देर तक, जो घंटों तक चाय रखा रहता है ना, उसका टेस्ट काफ़ी अजीब हो जाता है। मतलब अगर आपने चाय बनाई है तो 10 से 15 मिनट में उसे गर्म करके भी पी लो, तो मुझे लगता है सही टेस्ट रहता है। बाद में थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो बिल्कुल पीने का मन नहीं करता है। तो यहाँ मैंने सब्जी भी छौंक दी और दाल भी रख दिया है। तो चाय पीकर मैं आ गई थी, और कुछ कुछ और काम मैं कर रही थी। तब तक ना ये सब्जी भी आधी कुक हो चुकी है। तो अब इसमें मसाले मैं डालती चलूँगी, वही बेसिक से मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी, और ज़्यादा कुछ ऐसा मैं ख़ास नहीं डालती। हाँ, कुंदरू सब्जी को ना मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एकदम ना फ्राई कर सकूँ, कम तेल में ही, ताकि इसमें ना बहुत अच्छा सा जो क्रंचीनेस आता है ना, तो मेरे घर वालों को काफ़ी पसंद आता है, काफ़ी ये टेस्टी लगता है। और गाइस, अधिकतर मैं सब्जियां जो है ना सूखी बनाती हूँ, तो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करती। अगर ग्रेवी वाली कोई सब्जी होती है तो उसमें थोड़ा मसाला, अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह डालना पड़ता है। और देखिए, कल रात भी मेरे पतिदेव डिनर बाहर करके आए थे, जैसा कि उन्होंने 1 रात पहले किया था। कल भी वैसा ही किया। मतलब ना, इनको कहीं पार्टी में जाना होता है ना, तो इनको पता है कि जाना है करके, लेकिन इनका कंफर्म नहीं होता। जब दोस्त ज़्यादा जिद करते हैं, ये जाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये जाते हैं। हालांकि ये बता देते कि आज मेरा पार्टी है, लेकिन तुम खाना बना देना। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे पता रहता है, फिर भी मुझे खाना इनके लिए बनाकर रखना पड़ता है, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है कब खा के आते हैं, कब खाकर नहीं आते हैं। और कई बार पिकनिक वगैरह या कहीं और जब जाना होता है, तो वहाँ का कंफर्म होता है, बट पार्टी का खाना कंफर्म नहीं होता है। इनको पसंद आया तो ठीक, नहीं तो ये घर का ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसा हमारे यहाँ होते ही रहता है, बहुत बार राइस बच जाता है। तो कल मैंने वेजिटेबल राइस फ्राई किया था, आज इन्होंने बोला है कि लेमन राइस फ्राई कर देना। तो लेमन राइस ना काफ़ी टेस्टी लगता है गाइस। अगर आप लोगों ने ना साउथ के मंदिरों में गए हैं आप लोग, वहाँ पे अधिकतर क्या होता है, जो खट्टा चावल मिलता है ना, अगर आपने खाया होगा तो वो होता है पुलियारम। जी हाँ, उसे पुलियारम बोलते हैं। तो वो इमली राइस होता है। अधिकतर तो मैं साउथ के मंदिरों में नहीं गई हूँ,
पर एक दो बालाजी मंदिर में मैं गई हूँ ना, तो यहाँ पे भी वही चावल मिलता है प्रसाद के रूप में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। हाँ, पुलियारम की रेसिपी कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइस। मुझे बनाना नहीं आता था ये डिश, पर मैंने सीख ली अपने पतिदेव के लिए, तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ और मुझे भी काफ़ी पसंद आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं चावल कितना है, तो उसके हिसाब से मैं चावल थोड़ा सा और मिक्स कर दूँगी। ताज़ा चावल ज़्यादा बना लूँगी ताकि अब यहाँ पे मैंने ना चाय भी रख दिया है, क्योंकि मेरे पति देव को मैं उठाने चली गई थी। देखिए, पहले मुझे उठना पड़ता है, फिर बाकी लोगों को मैं उठाते जाती हूँ, क्योंकि उन लोगों के ज़्यादा काम नहीं होते। और मेरे बच्चों की तो आज भी छुट्टी है ना, मेरी तो छुट्टी नहीं है। उनकी सोमवार तक छुट्टी है, बट मेरी अभी छुट्टी नहीं है, तो लेट से मैं नहीं उठ पा रही हूँ। नहीं तो छुट्टी थी तो थोड़ा लेट मैं उठ जाती थी। इतना बर्डन सुबह सुबह काम का नहीं होता था, बाकी दिन भर होता था। बट अभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह ही मुझे, अगर मैं 6 बजे भी उठती हूँ तो 9 बजे तक 3 घंटे में मुझे A to Z काम निपटाने पड़ते हैं। उसके बाद आधा घंटा मुझे अपने आप को देना पड़ता है रेडी होने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी सुबह सुबह हो जाता है। और बच्चों का ऐसा है ना, अगर घर में रहोगे तो आप काम करवा सकते हो, बट ना बच्चे लेट से सो के उठते हैं तो आप क्या ही काम करवाओगे उनसे। तो बस हर घर की यही स्थिति हो जाती है। तो यहाँ मैंने चाय बना कर रख दिया है और अभी मेरे पति देव उठ चुके हैं, तो वो ना थोड़ा ट्रिम वगैरह कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए 2-3 मिनट के बाद मैं गर्म करके उनको चाय दे दूँगी। तब तक इसे मैंने कवर करके रख दिया है और फिर यहाँ बाकी चीज़ों की मैं तैयारी करते हुए, तो मेरे पति देव ने जब चाय पी लिया था, उसके बाद मैंने भी साथ में बैठ के उनके साथ पिया। एंड आकर मैं फ्राई राइस की तैयारी करती हूँ। मेरे पति देव का काम होता है बस सुबह चाय पीते हैं, वो जस्ट नहा धो के तैयार होके अपने शॉप पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो आते हैं दोबारा मुझे लेने 9:30 बजे। और मेरी बेटी का भी स्कूल होता है, तो वो भी इन्हीं के साथ में निकल जाती है। तो बस मेरा बेटे का कॉलेज होता है, तो वो कभी कभी जाता है, कभी कभी दुकान चला जाता है। मतलब हम लोग घर में रह नहीं पाते, सारे बिजी लोग ही हो जाते हैं। हाँ, मेरा बेटा कभी छुट्टी मारता है, कभी कभी वो घर में रह जाता है। बाकी वो भी ना छुट्टी होती है तो कॉलेज नहीं जाता, तो शॉप चली जाता है। मतलब ऐसे बिजी बिजी हम लोग की दिनचर्या चलते रहती, कोई इतने खाली नहीं रह पाते हैं गाइस। और आप सब पूछ रहे होंगे कि जॉब में मैं जाती हूँ, मेरी बेटी का छुट्टी सोच रहे होंगे मतलब। तो शॉप में वो उतर जाती है अपने पापा के साथ, वो रहती है 2 घंटे तक। उसके बाद मैं शाम में उसे घर लेकर आती हूँ। तो देखिए, जब छोटी फैमिली हो ना तो चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। अगर मेरा भरा पूरा परिवार होता तो मुझे बच्चों का टेंशन नहीं होता, बच्चे आराम से आते जाते। लेकिन अभी हम ही लोग के साथ बच्चों को रखना पड़ता है जब तक कि हम घर पे नहीं आ जाते। तो छोटी फैमिली में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस, है ना। हम लोगों को शुरू में तो जब मेरी जॉब लगी थी तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब ना 2 साल हो गए तो हैबिट हो गई है मुझे भी इन बच्चों को भी। तो बस ऐसे ही एडजस्ट करना है और ज़िम्मेदारी अपनी निभाती जानी है, डेली के काम करते जाने हैं। तो आज मैं लेमन फ्राई कर रही हूँ, तो लेमन 2 मैंने डाल दिया था, लेमन राइस में ही डाल दिया था। ओके, तो अब अच्छे से मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है और फटाफट से फ्राई राइस करने के बाद बाकी के काम भी मैं निपटा लूँगी। देखिए, एक ना वुमन की लाइफ क्या होती है, अगर देखा जाए तो ना सोशल शायद ना बहुत ही कम, जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा सोशल पहचान नहीं है। मैं मतलब ना ऐसी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर गाइस कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने घर परिवार में ही ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है और ना मैं खुद काम में इतनी बिजी रहती हूँ, घर के काम, जॉब में। और जब मैं पहले जॉब में नहीं जाती थी तो आप सबको पता है मैं केक बनाती थी, मैं बेकर थी। ओके, अभी पता नहीं मैं ये शब्द फिर कब बोल पाऊँगी कि मैं बेकर हूँ पता नहीं, क्योंकि बेकिंग अभी मैंने छोड़ दिया है। और बेकिंग के साथ साथ ना मैंने घर में एक छोटा सा पार्लर भी खोला हुआ था, अपने रूम में ही खोला हुआ था। तो मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर आ जाते थे थ्रेडिंग के लिए। और जब ना मैंने पार्लर बंद किया
जब ना मैं जॉब पे जाना शुरू की ना, तो सबसे पहले मैंने पार्लर ही बंद किया ना, कि मैं पार्लर के लिए कब समय निकालूंगी। ओके, मैं कस्टमर को तो नहीं बोल सकती कि आप सुबह आओ या 5 बजे के बाद आओ। मुझे भी तो उस समय घर के काम निपटाने होते थे और आके घर के काम करने होते थे। लेकिन केक का ना मैंने काम नहीं छोड़ा था। लेकिन अभी ना 2 से 3 महीने मेरा इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ, वर्कलोड ना काफ़ी बढ़ जा रहा है। तो गाइस मैं करती क्या हूँ, तो मैं एक ना आधार ऑपरेटर हूँ भाई, आधार सेंटर चलाती हूँ। मुझे तहसील में ही बैठने के लिए स्पेस मिला हुआ है गाइस। ओके, और अभी ना आधार संबंधित इतनी सारी समस्याएं चल रही ना लोगों की, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल बैठे रहने का भी समय नहीं मिलता। 5 या 10 मिनट हम निकाल पाते हैं फ्री वाला, बस वही होता है। और मैं लंच के लिए भी आती हूँ, तो बस आधा घंटा में फटाफट अपना काम मुझे खाना पीना से लेके करके घर से होकर जाना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा सेंटर में अभी भीड़ चल रही है ना, सुधार के लिए आते हैं, अपडेट के लिए आते हैं, तो वहाँ ना दिन भर ऐसे ही समय बीत जाता है गाइस, बिल्कुल फ्री समय नहीं मिल पाता। और देखिए मैं दोबारा से तिबारा आ चुकी हूँ अपने बच्चों को उठाने के लिए, मेरी बेटी को उठाते हुए, बट वो उठ ही नहीं रही। अभी छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा इन लोग बिस्तर में ही, उठ के भी बिस्तर में ही रहते हैं। और ये उठता हुआ बोल रहा है कि मम्मी मेरा फेस आप नहीं दिखाओ सुबह सुबह। तो उसके बाद ना मैं आ गई थी और फिर मैंने अपने पति देव को नाश्ता दे दिया है। तो लेमन राइस खाकर मेरे पति देव बहुत खुश हुए, बोल रहे थे बहुत टेस्टी बना है करके। उसके बाद उनके जाने के बाद में यहाँ फिर घर का मैं सफाई करते हुए जल्दी जल्दी मैं सफाई कर दूँगी। उसके बाद सफाई करने के बाद मेरा काम होता है नहाना, तो नहा धो के तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी गाइस। और ना सच में ना घर ना छोटा लगता है, अगर कुछ हम सामान के हिसाब से करें ना, अरे यार बहुत छोटा घर है, सामानों से भर गया है। लेकिन जब साफ़ सफाई करने निकलो ना, तो ये 2 BHK वाला घर भी ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेरा घर है। तो गाइस किस किस के साथ ऐसा होता है, और जिनको अपना घर छोटा लगता है, लेकिन जब सफाई करो तब पता चलता है कि 2 BHK या 1 BHK भी इतना बड़ा घर हो सकता है। तो बस वैसे ही सफाई में थोड़ी सी मेरी समय ना निकल ही जाता है, आराम से करते करते या जल्दी हड़बड़ी करते करते काम सारे मुझे निपटाने ही पड़ते हैं। देखिए मैं कहीं पे छुप गई थी, तो मैं कैमरा सेट करके ना बाजू में झाड़ू लगा रही थी, तो मैं नज़र नहीं आ रही थी गाइस। और फटाफट से मैं करते हुए काम जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ, क्योंकि ना अभी ना बहुत ज़्यादा सफाई मेरी हो गई है, तो बस झाड़ू लगाना, बाकी डस्टिंग वगैरह नहीं करूँगी मैं अभी। और ये मैं तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए, तो आ चुकी हूँ मैं अपने ऑफिस में। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब